नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 55 यानी कि 55 नंबर पर बात करेंगे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों इस चैनल पर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराया जाता है। आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो आरबीसी करता है। कौन करता है दोस्तों? आरबीसी करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ से पता चल जा रहा होगा। देखिए यह क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक दाता माना जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक दाता माना जाता है। तो रक्त समूह ओ जो है वो यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक दाता माना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य मानव रक्त है। सामान्य मानव रक्त है कैसा है दोस्तों? तो थोड़ा क्षारीय है। सामान्य मानव रक्त है तो थोड़ा क्षारीय है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है, कितना होता है दोस्तों? तो 120/80 होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है तो 120/80 होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है। तो प्लाज्मा करता है। कौन सा घटक करता है दोस्तों? प्लाज्मा करता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, कितना होता है दोस्तों? तो 7 से 7.8 होता है। मानव शरीर का पीएच स्तर होता है तो 7 से 7.8 होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। किस तत्व का होता है दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है दोस्तों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो शक्कर में परिवर्तित हो जाती हैं, इसलिए रोटी चबाने पर मीठी लगती हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो शक्कर में परिवर्तित हो जाती हैं, इसलिए रोटी चबाने पर मीठी लगती हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगती है। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन जो है वो कहाँ पर पचता है दोस्तों, तो छोटी आंत में पचता है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन जो है वो छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किस में है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत नींबू में है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव जो है वो कहाँ होता है दोस्तों, तो अग्नाशय में होता है। कहाँ पर होता है, तो अग्नाशय में होता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रासिका एक नली है जो कि डैश भी कहलाती है। ग्रासिका जो है एक नली है जो कि डैश भी कहलाती है, तो आहार नली भी कहलाती है। ग्रासिका एक नली है जो कि आहार नली भी कहलाती है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रासिका एक नली है जो कि डैश भी कहलाती है। ग्रासिका एक नली है जो कि आहार नली भी कहलाती हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ करियर एजुकेशन सर्च कर उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगती है, और प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, कहाँ पर केंद्र है दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है तो स्पाइनल कॉर्ड में केंद्र है। कहाँ पर केंद्र है दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड में केंद्र है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लार की प्राकृतिक होती हैं। लार की प्राकृतिक होती हैं, कैसी होती हैं दोस्तों, तो अम्लीय होती हैं। लार की प्राकृतिक होती हैं तो अम्लीय होती हैं। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम जो हैं वो मूल रूप से क्या है दोस्तों, तो प्रोटीन है। एंजाइम जो हैं वो मूल रूप से क्या है, तो प्रोटीन है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम जो हैं वो मूल रूप से क्या है, तो प्रोटीन है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा रस जो है वो भोजन का पाचन करता है। तो पित्त रस जो है वो भोजन का पाचन करता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पित्त रस जो है वो भोजन का पाचन करता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है। इंसुलिन जो है वो निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है दोस्तों, तो पैनक्रियाज से निकलता है। इंसुलिन जो है वो मनुष्य के किस अंग से निकलता है, तो पैनक्रियाज से निकलता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सिक्रीटिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है दोस्तों, सिक्रीटिन हार्मोन है। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वह है, तो यकृत है। कौन सा अंग है दोस्तों? यकृत है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है वह है यकृत है। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। कहाँ पर किए जाते हैं दोस्तों? तो छोटी आंत में किए जाते हैं। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं तो छोटी आंत में किए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं तो छोटी आंत में किए जाते हैं। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं, इतना क्वेश्चन मैं लेकर आया हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हुआ था जो आपके लिए अति आवश्यक प्रश्न है। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, एक एक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो से 100% आपको सवाल देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और मन लगाकर पढ़िए। मैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, बाय।